Hey, so hi everyone. In this video, I'm gonna discuss the C problem of starters 133 division 2 that is nothing but ABC conjecture 3. तो ये काफी अच्छा प्रॉब्लम मुझे लगा, बहुत ही अच्छा because even I took a lot of time to solve it. So by the way, before moving to its solution, I would like to just explain the problem briefly. तो फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि क्योंकि ये एक एडहॉक प्रॉब्लम था तो इस टाइप का प्रॉब्लम को कैसे सोचा जाए और मैंने भी टाइम लिया बट लाइक हाउ आई अप्रोच दिस प्रॉब्लम एंड फाइनली मैं सोल्यूशन की तरफ कैसे आया उस सब पे डिस्कस करेंगे मोस्टली ताकि आपको सीखने को मिले एंड सो दैट यू कैन इंप्रूव योर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स. सो लेट्स मूव टू द प्रॉब्लम स्टेटमेंट फर्स्ट. तो इस प्रॉब्लम में बोल रखा है कि आपको मैं एक स्ट्रिंग दूंगा एस ऑफ लेंथ एन और एन का वैल्यू यहाँ पे 10 3 इंटू 10 है तो ब्रूट फोर्स चलेगा नहीं. तो आप इस स्ट्रिंग में क्या कर सकते हैं कि अगर आपको कोई सा भी सबसीक्वेंस मिला ऑफ एबीसी मींस आप एक 3 लेंथ का सबसीक्वेंस चूज कीजिए सच दैट आई लेस देन जे जे लेस देन के और आई पे एस ऑफ आई पे ए होना चाहिए, एस ऑफ जे पे बी होना चाहिए, एस ऑफ के पे सी होना चाहिए. और उस एबीसी में आप या तो ए को डिलीट कर सकते हैं और या तो सी को डिलीट कर सकते हैं. तो ऑफ कोर्स कोई सा भी एक कैरेक्टर डिलीट होगा तो वो हट जाएगा और एक लेंथ फाइनल स्ट्रिंग का डिक्रीज हो जाएगी. तो आपको फाइनली ये डिक्रीज तब तक करना है जब तक हम ये ऑपरेशन फर्दर कर नहीं सकते. फाइनली आपको बताना है कि फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ मूव दैट कैन बी मेड ऑन ए स्ट्रिंग एस सच दैट इट इज इंपॉसिबल टू परफॉर्म फर्दर मूव्स. तो जैसे कि टेस्ट केस से मैं एक समझा देता हूं. तो अगर पहले टेस्ट केस देखें तो इसमें आपका पहला टेस्ट केस में आपके पास ए बी सी सी. तो अगर मैं इस ए को पकड़ता हूं और इस बी को पकड़ता हूं और इस सी को पकड़ता हूं तो या तो मैं इस सी को डिलीट कर दूं यहां से या तो मैं इस ए को डिलीट कर दूं. तो तुम खुद सोचो कि अगर सी को डिलीट करेंगे तो क्या होगा मेरे पास अगेन ए बी सी बनेगा. लेकिन अगर मैं ए को डिलीट करता हूं यहां से तो क्या बनेगा बी सी सी. तो क्या अब इसमें कोई सा भी तुमको एबीसी सब्सिक्वेंस मिल रही है क्या? नहीं मिल रही है. तो मतलब मिनिमम मूव क्या लगेगा कि हम ए को डिलीट करेंगे ताकि मेरा फाइनल स्ट्रिंग बीसीसी बनेगा और कोई सा भी एक ऐसा एबीसी सब्सिक्वेंस मुझे नहीं मिलेगा और ये मेरा आंसर होगा. तो यहाँ पे आंसर इसका क्या होगा मिनिमम 1. अगर वही मैं अगर सी को हटाता तो मेरा फाइनल स्ट्रिंग बनता है एबीसी बट इसमें स्टिल एबीसी एक सब्सिक्वेंस है तो मैं इसे फर्दर एबीसी पकड़ के फर्दर ऑपरेशन करना पड़ेगा बट मेरे को तो मिनिमम बताना है जो कि है मेरा 1. तो एक कोड में टेस्ट केस ले लेता हूँ काफी अच्छा समझाने के लिए. टेस्ट केस तो यहाँ पे मेरा है ए बी ए सी बी सी. ठीक है. तो इसमें इसका आंसर दिया है मुझे 2. कैसे? या तो मैं इन दोनों सी को उड़ा दूं तो क्या बनेगा मेरा फाइनल स्ट्रिंग ए ए बी. तो क्या तुम्हें इस स्ट्रिंग में जो फाइनल स्ट्रिंग है इसमें एबीसी कोई सा भी एक सब्सिक्वेंस आ रहा है? नहीं आ रहा है. तो या क्या मेरा ये आंसर है? हाँ ये आंसर है क्योंकि 2 मूव में हो जा रहा है. और अगर मान लो मैं स्टार्टिंग का ये 2 ए हटाता तो क्या पॉसिबल आंसर था मेरा? देखते हैं. तो अगर मैं स्टार्टिंग का ये 2 बी हटाता हूं तो मेरा स्ट्रिंग क्या बनेगा बी ए सी बी सी. तो यहाँ पे तो एबीसी एक सब्सिक्वेंस आ रहा है तो ये तो नहीं है. तो मतलब मेरा ये एक फाइनल स्ट्रिंग था और मिनिमम मूव क्या लगेगा 2 लगेगा. चलो तो आई थिंक प्रॉब्लम काफी अच्छे से समझ में आ चुकी होगी. सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं. देखो यार मतलब सबसे पहला अप्रोच जो किसी को भी आता है बिकॉज एज यू नो दैट इट्स एडहॉक प्रॉब्लम. तो जो पहला सोल्यूशन आता है जो मेरे भी दिमाग में आया था वो कुछ इस प्रकार आया था कि जैसे मान लो ए बी सी सी ए बी बी सी सी ऐसा कुछ कोई सा भी टेस्ट केस हो. ठीक है. तो मेरे दिमाग में आया कि मान लो तुम पहला बी पकड़ते हो. ठीक है. गौर से सुनना और तुम भी अपनी ओर से कुछ एफर्ट लगाना इसे समझने के लिए. तो मैं बोल रहा हूँ कि मान लो ये कोई टेस्ट केस है मैं एक रैंडम टेस्ट केस उठाया हूँ और क्या अप्रोच आएगी तुम्हारे दिमाग में कि अगर मान लो तुम पहला बी उठाते हो तो क्या करना सही रहेगा. यहाँ से ए मिलेगा और ये बी मिल तो मिल ही गया क्योंकि मैं बी उठाया हूँ पहला बी. तो वो अगर ए भी मिल चुका है मेरे को एक ये पकड़ूंगा ये पकड़ूंगा तो कौन कौन सा सी से पॉसिबिलिटी मिल पा रही है. या तो ये सी मिल पाएगी इसे या तो ये सी मिल पाएगी इसे पकड़ने के लिए या तो ये लास्ट का जो सेकंड लास्ट सी है वो पकड़ सकता है और लास्ट का जो सी है वो पकड़ सकता है. तो इसके पास अगर ये बी को कंफर्म करेगा तो इसके पास 4 पॉसिबिलिटी है पकड़ने के लिए. तो मैं बोलता हूँ कि अगर मैं ये चारों सी को हटा दूं 4 सी को हटा दूं तो क्या मेरा एक आंसर ये 4 हो सकता है क्या? तो बोलेंगे हाँ ऑफ कोर्स क्योंकि उसके बाद एक भी सी ही नहीं रहेगा. तो क्या आंसर एग्जिस्ट करेगा? नहीं करेगा. एबीसी कभी नहीं बना सकते क्योंकि मैं पहला बी को पकड़ा और उसके बाद का जितना सी था सभी को डिलीट कर दिया. तो बोलेगा अरे यार तुम इतना बड़ा जो कोड लिखे उससे अच्छा आंसर है क्या? तो तुम बोलेंगे हाँ भैया उससे भी तो अच्छा आंसर एग्जिस्ट करता है. तो हम बोलेंगे कौन सा बताओ. तो बोलेगा भैया हम ऐसा करेंगे ना कि क्योंकि हमको सबसीक्वेंस में क्या देखना है एबीसी कोई सा भी एग्जिस्ट ना करे और आप एक्चुअली में बी को पकड़ रहे हैं पहला बी को और उसके बाद जितना भी सी था सभी को डिलीट कर रहे हैं. तो आप ऐसा कीजिए ना कि लास्ट से आइए जो सबसे लास्ट वाला बी होगा उससे पहले जितना भी ए होगा उसको डिलीट कर देंगे सच दैट उस बी के बाद सी होना चाहिए एटलीस्ट तभी तो एबीसी सब्सिक्वेंस बन पाएगा. तो हम बोले चलो वो भी देख लेते हैं तो हम पीछे से आए और बोले अच्छा ये तो अभी सी है कोई दिक्कत नहीं है. फिर देखे ये भी सी है कोई भी दिक्कत नहीं है लेकिन यहाँ बी आ गया और इस बी के पीछे सी था. तो हम बोले इसके आगे अब जितना ए है उन लोगों को डिलीट कर दो तब शायद क्या वो आंसर होगा. तो बोला इसके आगे तुम्हारा 2 ए है एक ये है और एक ये है. तो अगर हम ये दोनों ए को डिलीट कर देंगे 2 ए को जो मिला है हमको तो तुम खुद सोचो तुम्हारे पास एक भी ए रहेगा ही नहीं तो क्या एबीसी सब्सिक्वेंस बन पाएगा? तो तुम बोलेगा नहीं बन पाएगा भैया. तो तुम खुद सोचो तुम्हारे पास एक लॉजिक तो आया कि या तो जो मतलब हम कॉन्टेस्ट दे रहे थे तो मेरे पास आया दिमाग में कि हम शुरू से जाएंगे और एक ऐसा बी इनकाउंटर करेंगे मींस स्टार्टिंग इंडेक्स से जाएंगे और एक ऐसा बी इनकाउंटर करेंगे जिसके
पीछे एटलीस्ट 1A तो हो, और जिस उसके आगे जितना भी सी होगा, गौर से सुनना, उसके आगे जितना भी सी होगा सभी को हम डिलीट कर देंगे। ठीक है, सभी को डिलीट कर देंगे। एक तरीका ये था। और दूसरा तरीका ये था कि हम इंट इंडेक्स से इटरेट करेंगे और एक ऐसा बी को इनकाउंटर करेंगे सच दैट उस बी के बाद एटलीस्ट 1C हो, और उसके पीछे जितना भी ए हो उसे डिलीट कर देंगे। ठीक है, उसे हम क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे, और इन दोनों का जो मिनिमम आंसर आएगा वो मेरा आंसर होगा। ये मेरा अप्रोच था ड्यूरिंग माई कॉन्टेस्ट। बट ये जो लॉजिक है, ये तुम्हारा जो गिवन टेस्ट केस है, ये क्वेश्चन में सबके लिए पास हो जाएगा। जैसे इसके लिए तुम करोगे तो 2 आएगा, इसके लिए 0 ही आएगा, इसके लिए 1 आएगा। बट इसमें एक लूप होल है जिसे मुझे ढूंढने में अराउंड हाफ एन आवर लग गया कि ये लॉजिक काम नहीं करेगा। तो मतलब हम तुमको एक अप्रोच बता रहे हैं कि तुम कैसे सोचना है, क्योंकि ये तो एक नॉर्मल लॉजिक था कि हाँ ये एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर सकता है कि हम सबसे पहला भी ढूंढेंगे, उसके बाद जितना भी सी होगा सभी को डिलीट कर देंगे। एक तरीका ये है। और दूसरा तरीका ये है कि हम एक ऐसा लास्ट इंडेक्स का भी ढूंढेंगे जिसके बाद में सी हो बट उसके आगे जितना भी ए हो उन सभी को डिलीट कर देंगे और इन दोनों का मिनिमम रिटर्न कर देंगे। तो ये तरीका तो मींस नॉर्मल था, कोई भी सोचता। बट एज यू नो ये काफी अच्छा एडहॉक प्रॉब्लम था, तो टाइम तो लगेगा ही ऑफ कोर्स इसे करने में। तो मेरे को दिखा कि ये क्वेश्चन, ये लॉजिक तो काम नहीं करने वाला है क्योंकि ये मेरा गलत दे दिया। तो अब तुम्हारा गलत दिया तो तुम आगे क्या करोगे इस टाइप का प्रॉब्लम को करने के लिए। तो जब भी तुम एडहॉक प्रॉब्लम कर रहे हो, ठीक है, और उसमें तुम्हें कुछ भी एरर आ जाए या गलत दे तो समझ जाओ कि तुम्हारा कहीं ना कहीं लूप होल है इस सोल्यूशन में। तो तुम्हें कुछ एक फर्दर गुड सोल्यूशन की तरफ आना पड़ेगा। तो उसकी तरफ हम कैसे जाएंगे? तो उसकी तरफ जाने के लिए हम तुमको सजेस्ट करेंगे कि तुम डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट केस देखो। तो ऑफ कोर्स तुम्हें टाइम लगेगा, एंड इवन ये काफी अच्छी प्रॉब्लम थी जिसका 200 सबमिशन ही रहा था टिल द एंड ऑफ कॉन्टेस्ट। तो हम बोल रहे हैं कि तुम ये दोनों चलो अपना लॉजिक लगाए, और तुम्हें गलत दिया तो तुम ट्राई करो कि क्यों गलत दिया। अगर गलत दिया तो कौन सा टेस्ट केस पे गलत दिया होगा तो वो तुम खुद सोचना पड़ेगा। ऑफ कोर्स मैंने भी खुद से सोचा था, और टाइम तो लगेगा ही क्योंकि यार अच्छा प्रॉब्लम है तो टाइम तो लगेगा ही। तो इट टुक मी हाफ एन आवर टू गेट माई रॉन्ग टेस्ट केस, लाइक ये क्यों नहीं वर्क कर रहा है। और वो टेस्ट केस कुछ इस प्रकार है कि ये कहाँ पे रॉन्ग होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट केस है, ये इसे गौर करना है कि अगर मान लो हम तुमको एक टेस्ट केस देते हैं जिसमें तुम्हारा स्ट्रिंग है ए बी सी 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 ए ए ए बी सी, तो तुम बोलेगा कि भैया ये पहला अगर बी पकड़ेंगे तो मान लो ये पहला बी है, तो ये अगर बी पकड़ेंगे तो उसके बाद कितना सी है, 1 2 3 4, तो 4 से डिलीट कर देंगे तो एक आंसर तो वो एग्जिस्ट होगा। या तो हम लास्ट वाला बी पकड़ेंगे सच दैट कि उसके बाद सी होना चाहिए, वो तुम समझ लेना, और उससे पहले जितना ए उसे डिलीट कर देंगे तो वो बोलेगा वो भी 4 है, और इन दोनों का मिनिमम रिटर्न कर देंगे जो कि 4। बट हम बोलेंगे कि इसका मिनिमम आंसर 4 नहीं है, इसका मिनिमम आंसर बल्कि 2 है। हाउ, ये 2 मिनिमम आंसर कैसे बना, क्यों बना? तो हम बोलेंगे इसका मिनिमम आंसर ऐसे बना कि हम ये पहला ए को डिलीट करेंगे, जैसे बी पे अभी पहुंचे तो उसके पहले जितना भी ए है उसे डिलीट करेंगे, और मेरा जो लास्ट का सी है उसे डिलीट करेंगे। तो अगर मैं पहला ए और लास्ट का सी को डिलीट करते हैं तो मेरा फाइनल स्ट्रिंग क्या बनेगा? नथिंग बट बी बी सी 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 ए बी। अब तुम खुद बताओ कि तुमको इस टेस्ट केस में एक सा भी कोई एबीसी वाला सब्सिक्वेंस मिल रहा है क्या? ए बी सी, आर यू गेटिंग एनी सब्सिक्वेंस ऑफ एबीसी? तो तुम बोलोगे नहीं भैया ऐसा तो नहीं मिल रहा है। तो हम तुमको अब ये टेस्ट केस दिए, ठीक है, कि हाँ यहाँ पे तुम्हारा गलती हो रहा है। तो अब तुम ट्राई करो कि इसके लिए कोड कैसे लिखोगे, क्योंकि तुम अगर खुद जाते हो और यहाँ से तुम अपना कोड लिखते हो तो तुम्हारा ऑफकोर्स प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स काफी अच्छा हो जाएगा। क्योंकि टाइम तो मेरे पास था नहीं जब मैं कॉन्टेस्ट दे रहा था, और ये जब मैं ये टेस्ट केस देखा तब मेरे पास अराउंड आई थिंक 20 मिनट टाइम था। तो उस 20 मिनट में मैंने ये सॉल्व किया था बाय सीइंग दिस टेस्ट केस। तो तुम ट्राई करो कि हाँ अच्छा ये एक लूपहोल था कि हाँ इसका आंसर तो 2 ही एग्जिस्ट करेगा, तो तुम ट्राई करो इसे सॉल्व कैसे किया जाए, तभी तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स काफी इंप्रूव होगा। और अगर नहीं होती है तो यहाँ से तुम वीडियो रिज्यूम कर देना। तो चलो इसका सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं कि एक्चुअली में फिर इसका एग्जैक्ट सोल्यूशन कैसे आएंगे एंड व्हाट विल बी लाइक आवर अप्रोच फॉर दिस सोल्यूशन। सो लेट्स मूव। तो हम बोल रहे हैं तुमको कि एक्चुअली में तुमको क्या बनाना है, सब्सिक्वेंस कैसा एबीसी, और इस सब्सिक्वेंस को एक्चुअली में रोकना है कि इस सब्सिक्वेंस जो फाइनल एबीसी सब्सिक्वेंस है इसे बनने से रोकना है। तो ये कब कब रुक सकता है? तो एक तरीका तो ये हो कि तुम कोई सा भी बी पकड़ो, उसके बाद एक भी सी ना हो, तो उसके बाद एक भी सी ना हो तो तुम्हारे पास क्या बनेगा, ए बी बस। या उसके पहले एक भी ए ना हो तो क्या बनेगा, बी सी बस। जैसे तुम क्या करो, दोनों को डिलीट कर दो, ए को भी डिलीट कर दो या तो सी को भी डिलीट कर दो, तो तुम्हारा बनेगा बस बी। तो भाई ये तो बहुत कॉस्टली होगा कि तुम ए को भी डिलीट कर रहा है और सी को भी डिलीट कर रहा है, तो ये तो भाई रहने रहने दो, ये तो मैं नहीं बनाऊंगा। और दूसरा तरीका क्या है कि हम बोलेंगे कि ए को डिलीट करते हैं बी सी बन जाएगा, और फाइनली हम सी को डिलीट करते हैं ए बी बन जाएगा। तो हम बोल रहे हैं कि एक्चुअली मेरे पास लॉजिक कहाँ से आया, लॉजिक यहाँ से आया कि हम इसको इटरेट किए स्टार्टिंग इंडेक्स से, और हम एक ऐसा मीन्स स्टार्टिंग से इटरेट किए और मैं एक बी इनकाउंटर किया। तो इस बी में हम क्या किए कि ये बी एबीसी सब्सिक्वेंस तो बना रहा है, ये तो पता है, यहाँ से भी दिख रहा है कि ये ए है, ये बी है, ये बी है और ये सी है। तो हम बोल रहे हैं इस बी को पकड़ो और इस बी के पहले जितना भी ए है उसे डिलीट कर दो। तो ठीक है, इस बी के पहले जितना भी ए है उसे हम डिलीट कर दिए, तो एक ही ए था उसे डिलीट कर दिया, तो फाइनल मेरा स्ट्रिंग क्या बना, बी बी सी 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 ए ए ए बी सी। तो क्या ये मेरा आंसर है क्या? नहीं।
क्योंकि उसके बाद भी तुम्हारा एक सब सीक्वेंस बन रहा है एबीसी। तो हम बोल रहे हैं कि इस बी को पकड़े और उसके पहले जितना ए था उसे डिलीट कर दिया, ताकि ये बी जिस एबीसी के लिए कंट्रीब्यूट कर रहा होगा उसके लिए तो फिर रोक देगा। मतलब फिर से बात को गौर से सुनना कि ये बी किस किस एबीसी के लिए कंट्रीब्यूट कर रहा था, ये ए बी और ये सी रहा। तो हम बोल रहे हैं उसके पहले जितना भी ए होगा उन सभी को तुम डिलीट कर दोगे, तो इस बी ये बी जो एबीसी के लिए कंट्रीब्यूट कर रहा था उसके लिए तो अब नहीं करेगा। तो अब कौन सा एबीसी कंट्रीब्यूट करेगा? इस एबीसी के ये जो इस रेंज में एबीसी के बाद वाला जो एबीसी होगा वो लोग आपस में कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे आंसर के लिए। तो तुम खुद सोचो, इस बी के पहले जितना भी ए था उसको अगर हम डिलीट कर देते हैं यहाँ पे जो कि एक ही था, उसके बाद वाला जो एबीसी होगा जो भी बन रहा होगा तो उसका हम पहला बी को पकड़ के उसके बाद वाला जितना भी सी होगा उसे डिलीट कर देंगे। लॉजिक समझ रहे हो? हम तुमको क्या बोले थे कि तुम पहले टेस्ट केस देखना अच्छे से और वहां से तुमको एक्चुअल लॉजिक आएगा और फिर तुम प्रोसीड करना है कि तुम एक्चुअली में कैसे कोड करोगे। तो हम बोल रहे हैं कि इस बी को पकड़े और इस बी के लिए खुद का एबीसी कोई सबसीक्वेंस कंट्रीब्यूट कर रहा होगा, तो हम बोल रहे हैं इस बी के पहले जितना भी ए था सबको डिलीट कर देते हैं, तो मेरा फाइनल स्ट्रिंग ये बनेगा बी बी सी 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 ए ए ए बी सी। अब क्योंकि इस ये इतना रेंज में एबीसी कंट्रीब्यूट कर रहा था इस टेस्ट केस के लिए, तो इसके बाद वाला भी तो कुछ एबीसी कंट्रीब्यूट कर रहा होगा। देखो ये जो है सब स्ट्रिंग यहाँ पे अगर इस बी को देखा जाए तो इसके लिए तो ये एबीसी बन जाएगा, या तो ये ए और ये बी और ये सी बन जाएगा। तो हम बोल रहे हैं तो तुम इसके जस्ट बाद वाला जो एबीसी सबसे पहला एबीसी बन रहा होगा तो उस बी के बाद जितना सी होगा उसको डिलीट कर दोगे, तो कोई तुम्हारे पास चारा होगा क्या? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये एबीसी के बाद ये पहला बी था, उसके बाद जितना भी सी है उसको डिलीट कर दिया, तो तुम्हारा फाइनल स्ट्रिंग क्या बना? बी बी सी 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 ए ए ए बी। तो अब कोई भी चारा है क्या एबीसी बनाने का? नहीं है, क्योंकि तुम खुद सोचो ना भाई कि एबीसी था तुम्हारे पास, फिर से यहाँ एबीसी है, तो तुम हम बोल रहे हैं कि तुम पहला बी को पकड़ो, उसके पहले जितना भी ए होगा सबको डिलीट कर देना, और फिर दूसरा जो एबीसी सबसीक्वेंस बन रहा होगा इसके जस्ट बाद होगा दूसरा, उसके उसका जो बी होगा उसके बाद जितना भी सी होगा उसे डिलीट कर देना। तो तुम्हारे पास क्या बचेगा एक्चुअली में? ये बचेगा बी सी ए बी। तो क्या इसमें एक भी एबीसी सबसीक्वेंस आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। तो तुम बोलेगा अच्छा मुझे भैया एक बार लास्ट बार समझा दीजिए, नहीं समझ में आ रहा है। तो हम बोले ठीक है लास्ट बार समझा देते, इस बार तो पक्का आएगा। कैसे? देखो ए बी सी और सी ले लेते, चलो ना, और देते ए बी बी सी। ठीक है, हम बोल रहे हैं तुमको एक और यहाँ ए लेते हैं, हम बोले तुम स्टार्टिंग से इटरेट करो, जहां तुम पहला बी इनकाउंटर कर रहे हो ना कि इसके पहले जितना भी ए होगा सबको डिलीट कर देंगे, जैसे इसको डिलीट कर दिए, इसको डिलीट कर दिए, तो इस बी के लिए जितना एबीसी बन रहा होगा, इस बी के लिए क्या क्या बन रहा था? या तो तुम ए बी और सी इसे पकड़ते, या तो ए बी सी इसे पकड़ते। तो हम बोल रहे हैं इस बी के लिए जितना उससे पहले ए होगा सबको डिलीट कर देंगे। तो अब इस एबीसी के लिए कोई सा भी नहीं बन पाएगा। अगर मान लो यही सब स्ट्रिंग होता है तो अब तो एबीसी नहीं बना पाओगे। तो तुम बोलेगे आगे के लिए तो बन रहा है ना, तो हम बोल रहे हैं इसके जस्ट बाद जो एबीसी बन रहा होगा उसका सबसे पहला बी के बाद जितना सी होगा उसे डिलीट कर देंगे। जैसे मान लो इसके बाद ये सी है, ये सी है, तो इसे डिलीट करेंगे, इसे डिलीट करेंगे, और एक ये भी है सी, इसे डिलीट करेंगे। मतलब इस बी को इनकाउंटर किया, उससे पहले जितना ए था सबको डिलीट करिए, उसके बाद जो एबीसी सबसीक्वेंस बन रहा है तो जो उसके जस्ट बाद होगा उसका हम पहला बी पकड़े, उसके बाद जितना भी सी है सबको हम डिलीट कर दिए। देखो यहाँ डिलीट किए, यहाँ डिलीट किए और यहाँ डिलीट किए। तो कितना डिलीट हुआ ऑपरेशन यहाँ पे? 1 2 3 4 5, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ ऑपरेशन मेरे को 5 लगा, और फाइनल मेरा स्ट्रिंग जो बना है वो क्या बना है? बी सी ए बी ए बी बी। अब तुम देखो इसमें एक भी तुम्हारा एबीसी वाला सबसीक्वेंस है क्या? तो तुम बोलोगे नहीं। तो क्या ये 5 मेरा फाइनल आंसर है क्या? तो हम बोले ऐसा थोड़ी है, आगे भी देख लेते हैं। अभी तो हम इस बी पे आए ना, इस बी के लिए भी सेम करते हैं, तो देखते हैं सेम करके। तो मान लो इस बी के लिए जो सेकंड बी है मेरा, उस पे भी अगर हम सेम करना चाहें तो क्या मेरा आंसर होता है। तो हम बोले चलो करके देखते हैं कि एक्चुअली में क्या होता है मेरा आंसर। तो हम बोल रहे हैं कि इस टेस्ट केस को फिर से लिखते हैं कि ए जस्ट अ सेकंड, ए बी सी ए बी सी सी ए बी बी सी। तो हम इस बी के लिए तो वो चीज कर लिए थे, अब यहाँ आते हैं और इस बी के लिए करते हैं। तो हम बोल रहे हैं इस बी को इनकाउंटर करो, इससे पहले जितना है सभी को डिलीट करो, इसे डिलीट किए, इसे डिलीट किए, इसे डिलीट किए। अब इसके जस्ट आगे जितना सी है उसे मैं डिलीट करो, इसके बाद वाला जो एबीसी बनने वाला होगा तो उसका बी के बाद जितना सी है उसे डिलीट करो। तो देखो इसके बाद एबीसी कौन बन रहा होगा? इस रेंज में बन रहा होगा। तो इसमें जो पहला बी है उसके बाद कितना सी है? एक ही सी है। तो देखो इसके आंसर कितना आया? 1 2 3 4 4, और फाइनल मेरा स्ट्रिंग क्या बना? बी सी सी ए बी बी। अब तुमको एक भी एबीसी दिख रहा है सबसीक्वेंस? नहीं दिख रहा है। तो क्या ये 4 मेरा आंसर है क्या? तो हम बोले रुक जाओ भाई, अभी आगे इस बी के लिए भी तो कर लेते हैं सेम चीज। तो बोले ठीक है भैया करिए, क्या दिक्कत है? तो हम बोले ठीक है करने दो मुझे। तो हम बोल रहे हैं कि मेरे पास टेस्ट केस है ए ए बी सी ए बी सी सी ए बी बी सी। ये टेस्ट केस था तो उसमें एक ये भी क्लियर कर लिया, एक ये भी क्लियर कर लिया। अब ये मेरा बी इनकाउंटर हुआ, इसके पहले जितना ए है सभी को डिलीट करो। एक ये था डिलीट किया, दूसरा ए ये था इसे डिलीट किया, तीसरा ये था, चौथा ये था। अब बोल रहे इसके बाद जो एबीसी बन रहा है उसमें जो सबसे पहला बी बना होगा उसके बाद जितना सी होगा उसे डिलीट करो। तो इसके बाद तो कोई एबीसी बन ही नहीं रहा है। तो हम क्योंकि यही मेरा 4 ऑपरेशन था और ये मेरा फाइनल स्ट्रिंग बना बी सी सी बी बी सी, इसमें क्या तुम्हें कोई एबीसी सबसीक्वेंस मिल रहा है क्या? तुम बोलेगा नहीं भैया नहीं मिल रहा है। तो ये मेरा 4 आंसर आया। तो इन सब में जो मिनिमम होगा उसे मैं रिटर्न कर दूंगा, जो कि मेरा आंसर होगा 4। ठीक है, तो अब इसे हम कोडिंग कैसे करेंगे? तो हम क्योंकि लॉजिक बता दिए, तुम ट्राई करो कुछ प्रीफिक्स सफिक्स लेके इसे कोड करने का। अगर हो पा रहा है तो ठीक है, नहीं हो पा रहा है तो हम कोड से समझाते हैं तुम्हें एक्चुअली में हम इसे कैसे कोड किए। तो कोडिंग की तरफ बढ़ते हैं, बट आई वुड सजेस्ट कि तुम ट्राई करना, बिकॉज लिटरली ये तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स तुम्हारा खुद बढ़ाएगा।
बाय द वे, कोड की तरफ बढ़ते हैं। तो ये रहा हमारा कोड कि हम इसको कैसे प्रोसीड किए। इसमें हम एक वेरिएबल एन लिए, स्ट्रिंग एस लिए और दोनों इनपुट लिया हूँ एन एंड एस, और एक मैं प्रीफिक्स वेक्टर बनाया हूँ ऑफ साइज एन, जिसमें जब भी मैं ए इनकाउंटर करूंगा तो इस प्रीफिक्स को 1 कर दूंगा, और साथ में अगर मेरा इंडेक्स का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो प्रीफिक्स में ऑफ कोर्स हम क्या करते हैं, इंक्रीमेंट करते रहते हैं, मींस प्लस करते हैं जो पिछला वैल्यू होता है। क्योंकि यहाँ पे हम बताए थे कि हमारे पास जितना भी पीछे ए है सभी को डिलीट करना है। अगर मैं बी इनकाउंटर करूंगा तो ऑब्वियस सी बात है, तुम जब बी इनकाउंटर करोगे तो लाओगे कहां से कितना प्रीफिक्स कितना ए है। तो इसलिए मैं ये चीज प्रीफिक्स रखा हूं। अब मैं क्या कर रहा हूं कि एक काउंट वेरिएबल बनाया हूं। यहाँ से ये काउंट वेरिएबल एक्चुअली में क्या करेगा, ये काउंट वेरिएबल ये करेगा कि मेरे जस्ट बाद जो एबीसी बन रहा होगा, जैसे हम यहाँ पे बोले थे ना कि जब हम ये बी डिलीट करना था तो इससे पहले ए तो डिलीट कर लेंगे, वो जो मेरा प्रीफिक्स वेरिएबल में होगा, ठीक है, इतना रेंज का। बट इसके बाद वाला जो एबीसी बन रहा होगा उसका सी कहां से निकालेंगे, तो उसका सी यहीं से निकालेंगे जो ये काउंट वेरिएबल में होगा, ठीक है। उसके बाद वाला सी, ऐसा नहीं कि इसके जस्ट बाद वाला सी कर देंगे। तो ये काउंट वेरिएबल में कैसे हम अपडेट कर रहे हैं दिखाते हैं तुम्हें। तो एक रिजल्ट वेरिएबल भी लिए, और ये एक्चुअली रिजल्ट में स्टोर करेंगे इस काउंट को, ताकि ये जो काउंट अपडेट होते रहेगा तो फाइनली मेरा रिजल्ट जो होगा वो हम लास्ट में अपडेट करेंगे, ताकि ये तुम्हारा बाद का सी देखेगा, जस्ट बाद वाला सी नहीं देखेगा, मींस इस रेंज का सी नहीं देखेगा। इसके बाद का जो बाद का सी होगा जब बी इनकाउंटर किया और दूसरा बार बी इनकाउंटर किया तो रिजल्ट जो बाद का बाद होगा उसमें अपडेट होगा। जैसे ये कोड तुम देखो, समझो इसे। और ये एक वेरिएबल इंट मैक्स रखे हैं आंसर में कि अभी मान के चलते हैं कि मेरा फाइनल आंसर इंट मैक्स ही है। अब मैं स्ट्रिंग को पीछे से इटरेट कर रहा हूँ, ठीक है, और पीछे से इटरेट करके देख रहा हूँ कि अगर मेरा एस ऑफ आई सी है तो काउंट में प्लस प्लस करो, जैसे यहाँ पे ये सी है तो इसमें प्लस प्लस करो। और अगर ऐसा सी नहीं है, बी इनकाउंटर होता है, तो आंसर में मिनिमम ऑफ आंसर करो या तो रिजल्ट। रिजल्ट क्या है, तो वो अभी 0 है, क्योंकि हम क्या बोले थे कि तुम बाद का सी देखेंगे, जस्ट अभी वाला सी तो नहीं देखेंगे कि अभी कितना काउंट है, बाद का बाद सी देखेंगे। तो इसलिए हम रिजल्ट प्लस प्रीफिक्स ऑफ आई कर रहे हैं। प्रीफिक्स ऑफ आई क्या बताएगा कि अभी मेरे पीछे कितना ए है जिसे हमें डिलीट करना है। और फाइनली ये रिजल्ट में हम काउंट स्टोर कर दे रहे हैं। जैसे मान लो अभी मेरा रिजल्ट में तो 0 था, जब ये बी इनकाउंटर हुआ होगा तो रिजल्ट में 0 होगा, लेकिन काउंट में क्या होगा, काउंट में तो 1 होगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि अब हम ये बी से ये भी आ चुके होंगे। तो अब मेरा ये काउंट, ये मेरा रिजल्ट जो होगा ये काउंट के बराबर आ चुका होगा, तब तो वो बाद का बाद अपडेट हो जा रहा है। तो यही मेरा कोड था। और फाइनली हम क्या किए, आंसर को मिनिमम ऑफ आंसर डॉट रिजल्ट से भी अपडेट किए। अब तुम बोलेगा ये क्या किए भैया, ये समझ में नहीं आ रहा है, आंसर को मिनिमम ऑफ आंसर को रिजल्ट से भी अपडेट किए। तो ये इसलिए किए क्योंकि मान लो कि तुम लास्ट में आई, तुम्हारा रिजल्ट में क्या होगा, बाद का सी। तो एक ऐसा भी तो हो सकता है तरीका कि तुम सारा सी डिलीट कर दो, मींस बाद का सी जितना भी हो सारा डिलीट कर दो। इसलिए मैं एक ये बेस केस भी रखा हूँ कि आंसर इज टू मिनिमम ऑफ आंसर को रिजल्ट, और फाइनली मैं आंसर प्रिंट कर दे रहा हूँ। आई नो ये थोड़ा लेंथी वीडियो बना है, बट ये काफी मुझे ऑप्टिमल कोड एज वेल एज सोल्यूशन लगा। इफ यू हैव स्टिल एनी डाउट देन यू कैन आस्क इन अ कमेंट सेक्शन, आई विल श्योरली रिप्लाई। और ये कोड को तुम जरा फिर से देखना, मींस थोड़ा तुम अपना एफर्ट लगाना, बिकॉज इट वाज वेरी गुड एड ऑफ प्रॉब्लम, तो थोड़ा खुद का एफर्ट लगाना ही पड़ेगा इसको समझने के लिए। बाय द वे, अगर तुम्हें कुछ भी डाउट हो तो तुम कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं बताऊंगा, और ये कोड को भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सो थैंक यू, एंड इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल देन यू कैन लाइक इट एंड सब्सक्राइब इट so that I can make more content on this. Thank you. Have a nice day.